आज हमारे साथ इंटरव्यू में यशराज जी हैं। यह भोपाल से हैं और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं। इस ईयर उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। ये अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी ही अट्रैक्टिव आर्ट्स जो यशराज जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर की है, जिसके कारण हम इनके साथ आज जुड़े हैं, क्योंकि उन आर्ट्स ने हमें भी अट्रैक्ट किया है। और हम आज इस सेशन में यशराज जी से यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने पैशन में काम किया, ग्रेजुएशन के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ, और उसे किस तरह से नेक्स्ट लेवल में ले गए। तो यशराज जी, आपका स्वागत है finedm.com में। तो पहला क्वेश्चन यही है कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपने किस तरह से, मतलब आपका बैकग्राउंड किस तरह से, आपका फैमिली की सिचुएशन और उसका बैकग्राउंड, और क्वालिफिकेशन में आपने जब आपने पैशन फॉलो किया तो उसको किस तरह से ढूंढा और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, वो पूरी जर्नी आप डिटेल में शेयर करें। देखिए, मैंने स्टार्ट किया था आर्ट। खैर मैंने बचपन में किया था, पर बचपन में सब वैसे ही करते हैं। वो थोड़ा बहुत एक घर बना दिया, पीछे पहाड़ी और नदी, तो खैर उतना तो मैंने भी करा था और सभी ये करते हैं। पर जब मैं स्कूल टाइम में था, शायद 11th क्लास में, शायद कि ये बात है 2016 या 17 की बात है ये। तो हाँ, तब मैं क्लास में लास्ट बेंच पे बैठ के बस थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करता था, और थोड़ा थोड़ा करते करते लोग बाग तारीफ करने लगे, मतलब जो मेरे क्लासमेट्स थे। और जब कोई तारीफ करता है तब अच्छा लगता है, मतलब जब कोई तारीफ कर रहा है तो और इंटरेस्ट आता है कि इस चीज को और करें। तब मैं खैर इतना अच्छा ड्रॉ नहीं करता था, काफी लोग बुराई भी करते थे, पर वो एक दो लोग काफी होते हैं जो आपकी तारीफ करें, जिससे आपको जी जी तो वही मोटिवेशन हो जाता है, वो थोड़ा बहुत लग जाता है, फिर आप और काम करने लगते। तो ऐसे करते करते मैं फिर स्कूल में कुछ थोड़ा बहुत करा, कुछ खास नहीं। फिर मैं कॉलेज गया और कॉलेज में मैंने ड्रॉ करा, फिर से लास्ट बेंच पे बैठ के पढ़ाई, लेक्चर चल रहे हैं और यहाँ हम अपनी ड्राइंग कर रहे हैं। ऐसे ही रफ स्केचेस, कुछ खास नहीं, बस पेन होना चाहिए। एक्चुअली जब मैं स्कूल में था तो मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लेता था, करता था। पर जब मैं कॉलेज में आया ना, तो अब कॉलेज में तो पेन ना पेंसिल कुछ रहता नहीं था, मतलब रहता था पर हम लेके नहीं जाते थे, कौन लेके जाता है। तो बस जो भी हाथ में आया उससे उठा के कॉपी के पीछे करते 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 पेन से रफ स्केचेस बनाते बनाते और अच्छा लगने लगा। फिर थोड़ी ज्यादा तारीफ करने लगे लोग, क्योंकि तब तक शायद कुछ हो गया था समय और मैं थोड़ा बहुत सीख भी गया था। ये कौन से साल की बात है? ये बात है 2018 के लास्ट की, 2018 के लास्ट और 19 की शुरुआत की। जब मैं कॉलेज में था तो मैं स्टार्ट कर रहा था ड्राइंग। और खैर मैं कॉलेज में था, मैंने बायो से 12th करी है। मेरे 12th में सब्जेक्ट बायोलॉजी था, और उसके बाद मैं फार्मेसी के लिए एडमिशन लिया था कॉलेज में। और फार्मेसी में ही मैं पीछे बैठ के ड्राइंग करता रहता था। एक्चुअली फार्मेसी काफी टफ था, तो मुझसे हुआ नहीं। और मुझसे काफी लोग कहने लगे कि तुम्हारा आर्ट अच्छा है, तुम्हें इसमें आगे करियर देखना चाहिए। तो बस 1 साल मैंने फार्मेसी करके फार्मेसी ड्रॉप कर लिया और थोड़ा आर्ट पे फोकस ज्यादा करने लगा। और मैंने सब्जेक्ट लिया फिर उसके बाद बीए इन आर्ट्स और ड्राइंग एंड पेंटिंग। फिर बीए तो आर्ट्स ही होता है, बीए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। और फिर कॉलेज में किया। कॉलेज में तो कुछ खास नहीं किया, पर जो भी मैंने किया वो सब अपनी प्रैक्टिस से ही किया है, मतलब बनाते बनाते, खुद करते करते। सोशल मीडिया पे फिर मैं आ गया और फिर मैं और करने लगा। फिर लोगों से अप्रिशिएशन मिलने लगा। अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो फिर ऑब्वियसली आप काम करते ही हो। तो कुछ इस तरीके से। और बाकी आपने पूछा फैमिली के हिसाब से, तो मैं मिडिल क्लास से हूँ। और वही है, मिडिल क्लास में क्या होता है कि हमेशा घर वाले ये कहते हैं कि आप मत करो आर्ट, आप जाओ नौकरी करो, कुछ अच्छा करियर देखो। उनको लगता नहीं किस चीज में करियर है, पर इसमें काफी करियर है और हर फील्ड में करियर है, बस मेहनत करना जरूरी है। जितनी मेहनत करोगे उतने बड़े बड़े आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। था कोई हाई कॉलेज नहीं था, मैं नॉर्मली कॉलेज था। एक गवर्नमेंट कॉलेज है यहीं पर ही, हमीदिया कॉलेज नाम है उसका। और जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था
और उसी के जस्ट बाद उसी टाइम पे ही लॉकडाउन लग गया और 2 साल लॉकडाउन चला और फिर उसके बाद भी थोड़ा बहुत कॉलेजेस खुले नहीं थे और ऐसे करते करते मेरी ग्रेजुएशन ही हो गई। मैं कभी ढंग से कॉलेज जा ही नहीं पाया, ओके सिर्फ पेपर देने गया था। ओके। सो आपने बीए की और आप अभी ड्राइंग में जा रहे हैं, तो उस बीए की ग्रेजुएशन में ने आपको आपको कितना मदद किया आपको पैशन में? हाँ देखिए, अगर सही से बताऊं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर्ट एक ऐसी फील्ड है या कोई भी स्किल हुआ, किसी भी टाइप का आर्ट हुआ, डांसिंग, म्यूजिक या ड्राइंग या पेंटिंग व्हाटएवर, जिसमें आपको चाहिए प्रैक्टिस खूब सारी जी देंगे, तभी आप उस चीज में परफेक्ट बन पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो पर्सनली जो मुझे लगा कि मैंने काफी सारी प्रैक्टिस करी है, जाने अनजाने में भी काफी सारी हो जाती है, जब आपको पता नहीं चलता, बस आप ऐसे ही पेन उठा के ऐसी कुछ ना कुछ स्केचिंग करते रहते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाती है। और तो कॉलेज की बात करें तो नहीं, कॉलेज ने तो मुझे ऐसा कुछ खास हेल्प नहीं करी। आप कितने साल से कर रहे हैं ड्राइंग, जो आप आर्ट बना रहे हैं वो? देखिए, मेरे को टाइम हो गया शायद वही कॉलेज के नहीं, स्कूल, हाँ स्कूल के 11th क्लास में थोड़ा बहुत ड्रॉ किया था, शायद वो टाइम था 2016 का। सही तरीके से मैंने स्टार्ट किया है 2019 में या 19 के एंड में। तो फिर भी कभी मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा, मतलब मैं ड्रॉ करता था, बहुत कम करता था कभी कभी। ओके अब आजकल ज्यादा कर रहा हूँ, इसलिए 1 साल से। ओके। सो सोशल मीडिया पर आपने डालना कब शुरू किया? आपको कैसे लगा कि सोशल मीडिया पर डालना चाहिए इसे? देखिए, मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं तो बहुत दूर रहता था सोशल मीडिया से। मैं ना व्हाट्सएप यूज करता था ना कुछ नहीं। मेरे को नहीं पसंद था सोशल मीडिया ज्यादा कुछ खास। मैंने व्हाट्सएप भी स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे कॉलेज वालों ने कहा था कि इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं, इसलिए जरूरी है वो। और अगर आर्ट की बात करें तो मेरे दोस्त लोग मुझसे कहते थे, मेरे फ्रेंड्स, कि इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया चीज है बिजनेस के लिए, ज्यादा लोग उसमें रीच मिलती है, ज्यादा लोग आपको देखते हैं। और उनने मेरे से कहा था 2018 में, पर मैंने कहा रहने दो, मैं नहीं कर रहा। मैंने तब भी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल नहीं बनाई। फिर मेरे से कुछ ज्यादा ही लोग, दोस्त या लोग बाग कहने लगे कि आपको इंस्टाग्राम पे आना चाहिए, मेरे को इंस्टा पे आना चाहिए। तो फिर 2019 की बात है, ये फरवरी की, शायद 24 फेब है, मुझे ये भी याद है, या समथिंग इतना ही है, इसी आसपास फेब के एंड की। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और बैठे बैठे मैंने कहा चलो अब ऐसे ही बना लेते हैं, कुछ नहीं होगा, एक अकाउंट ही तो बनेगा, इसमें क्या है। और हाँ, बस एक अकाउंट बनाया, आर्टवर्क पोस्ट किया और थोड़े बहुत फॉलोवर बढ़े, फिर चलते रहे थोड़े बहुत। उस टाइम पे बहुत कम बढ़ते थे, तो मैं सेलिब्रिटीज के आर्टवर्क बनाता था ताकि लोग बाग देखें, सेलिब्रिटी तक पहुंचे। और सब पे तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत किसी को पहुंच गया है, देखा मैंने। तो बस ऐसे। तो आपको ग्रोथ कब मिलनी शुरू हुई सोशल मीडिया पर? आपको फर्क कब महसूस हुआ? ग्रोथ, एक्चुअली ग्रोथ का ऐसा नहीं है, ग्रोथ आपकी आती है कंसिस्टेंसी पे, और मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा। मतलब मैं कंसिस्टेंट हो जाता हूँ थोड़ा बहुत और फिर मैं रुक जाता हूँ, फिर होता हूँ, अपलोड करता हूँ, फिर मैं रुक जाता हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम अच्छी रीच मिली थी जब मैंने पोर्ट्रेट बनाया था डीनो जेम्स का। डीनो जेम्स एक सिंगर है, जी रैपर है, जी हाँ आपको पता होगा। जी। हाँ, तो मैंने पोर्ट्रेट बनाया था डीनो जेम्स का, एंड डीनो जेम्स का फिर मेरे पास मैसेज आया कि मतलब उनको अच्छा लगा वो पोर्ट्रेट, मैंने उनको टैग किया था, तो उनने फिर अपनी स्टोरी पे उसे डाला था। तब मुझे रीच आई थी काफी सारी, तब बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, ढेर सारे लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था। फर्स्ट टाइम ऐसा रहा। फिर उसके बाद जब से रील आई, टिकटॉक बैन हुआ, फिर इंस्टाग्राम पे रील वाला फीचर आया, तो रील से मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है, काफी ज्यादा लोगों तक मेरे आर्टवर्क पहुंचे। तो आप अर्निंग करते हैं अभी इस, जो आप ड्राइंग वगैरह बनाते हैं उसके थ्रू? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया में से ही अर्निंग करता हूँ एक्चुअली। एक ये इस तरीके से मैं पेड वर्क्स करता हूँ, पेड आर्ट वर्क्स। जी जैसे कि किसी को अपना पोर्ट्रेट बनवाना है, किसी को अपने
फैमिली में किसी का बनवाना है, किसी रिलेटिव का बनवाना है, तो वो मुझे उस चीज के लिए पे करते हैं, मैं उनके लिए पोर्ट्रेट बना के उनको सेंड करता हूँ। सो कब से शुरू हुआ जब आपको फर्स्ट आर्ट वर्क मिला और आपको कैसा फील हुआ तब? फर्स्ट पेड आर्ट वर्क जी। फर्स्ट पेड आर्ट वर्क मुझे मिला था डिनो जेम्स की वजह से। जो उस टाइम पे उनने स्टोरी पे शेयर किया था तब काफी सारे लोगों ने देखा था, तब मेरे पास पहला आर्ट वर्क आया था और मुझे बहुत खुशी हुई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। खैर उतने कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, पर फर्स्ट टाइम अगर आप पेड वर्क कर रहे हो तो काफी खुशी। सो आपने अपने पैशन, आपने बताया कि मतलब धीरे धीरे जैसे अप्रिसिएशन वगैरह मिला आपको तो आपको मोटिवेशन मिला, तो इसमें आपके जैसे कई बार होता है कि बचपन में भी हमें कुछ अप्रिसिएशन मिलता है या फिर कुछ ऐसी इंसिडेंट होते हैं कि हमें उसको हमारा जो पैशन होता है जो उसके लिए वो होता है, हेल्प करता है उसमें जाने के लिए। तो आपका भी था कुछ ऐसा इंसिडेंट वगैरह बचपन में? नहीं, बचपन में तो नहीं, बचपन में मेरा ऐसा कुछ नहीं था। बचपन में तो मेरा कोई एम नहीं था, कुछ नहीं था, बस लाइफ जैसे कट रही है कटने दो। स्कूल गए, स्कूल के बाद जैसे छूटे तो खेलने चले गए और उसके बाद घर आए, खाना खाए, फिर सो गए। यही था मेरी साइकिल, और कुछ यही चलता था पहले तो। तो आपके अकॉर्डिंग लाइफ में एम होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, सबकी लाइफ में एम होना चाहिए। एम होगा तभी तो आपको पता होगा ना कि आपको करना क्या है। जब आपको लाइफ में पता ही नहीं होगा करना क्या है तो फिर क्या ही मतलब है। सो हमें किस उम्र में ऐसा करना चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि हमें अब अपने गोल की तलाश करनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है? जैसे 12th तक तो हम करते हैं स्टडी, बेसिक नॉलेज तो लेते हैं, फिर 12th के बाद ऐसा करना चाहिए कि हमें अपने पैशन के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मुझे अगर पर्सनली लगता है कि 12th तक बहुत ज्यादा समय हो जाता है। मतलब अगर आप जितनी जल्दी समझ सकते हो ना, जितनी जल्दी आप में मैच्योरिटी आ रही है अपने करियर को लेके, उतना ही जल्दी इम्पोर्टेंट होता है वो। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम 10th क्लास में मैं तब आपने सुना होगा एक क्यूब होता है, कुछ इस तरीके का, देखा आपने? जी जी जी। एक रहता है ये ऐसा। तो जब मैं छोटा था तो मेरा एम ये था कि मुझे इसको सॉल्व करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। ये बात है 9th या 10th क्लास की, और तब मेरा ऐसा एम था, पर ये पॉसिबल हुआ नहीं क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरे वर्ल्ड में आपको कॉम्पीट करना है। तो फिर धीरे धीरे करके उस टाइम पे खैर मेरे को ये तो समझ में आ गया था कि लाइफ में ना कुछ एक एम होना चाहिए, और ये तो हुआ नहीं मुझसे। तो आगे चल के मेरे को ड्राइंग्स में अप्रिशिएशन मिलने लगा, तो मुझे लगा कि जिस चीज में अप्रिशिएशन मिल रहा है इस चीज को करते हैं ना। ऐसे करके फिर कुछ समय बाद मेरे को समझ में आ गया था कि अब आर्ट में करियर बनाते हैं। और अगर मैच्योरिटी हो 9th-10th क्लास मेरे हिसाब से सही रहती है। इस टाइम पे आप समझ जाओगे ना, तो पढ़ाई के साथ साथ तो मैनेज कर सके तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत कम एज में। आपने बोला कि आपने अपने पैशन को परस्यू किया, तो आपने उसको ढूंढा, तो उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेकर गए? कि आपने ग्रेजुएशन की, पर आपने बोला कि उसने आपको ज़्यादा हेल्प नहीं की, तो किस तरह से आप सीखे? देखिए, मैं सीखा तो सब कुछ खुद ही प्रैक्टिस करके हूँ, और अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी ने हेल्प की है ना तो वो गूगल ने की है, इंटरनेट ने की है। क्योंकि जहां मुझे डाउट होता था, कुछ नई टेक्निक सीखनी होती थी, तो मैं सबसे पहले गूगल करता था। मतलब मेरी लाइफ में अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी ने हेल्प करी है वो गूगल ने ही करी है। उसका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। सो जैसे आप अभी पैशन को फॉलो कर रहे हैं और सोशल मीडिया चलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू आपको काम मिल रहा है और बाकी चीज़ें जैसे आप वर्क अपना शेयर कर रहे हैं, पर एक होता है कि एडिक्शन लग जाती है, तो उससे बचें कैसे कि हम सोशल मीडिया बस अपने यूज़ के लिए यूज़ करें पर उससे एडिक्ट ना हो?
देखिए ये तो खैर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे एक टाइम पे बिल्कुल शौक नहीं था सोशल मीडिया का, और अब मुझे करना पड़ता है उसे यूज, ताकि मुझे कंटेंट मिले, मुझे दिमाग में मेरे आइडियाज आए कि मैं आगे कैसे चीज को प्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। जी तो एडिक्शन की बात हुई तो हाँ, एडिक्शन तो होता ही है। एंटरटेनमेंट का एडिक्शन तो है ही। लोगों को सोशल मीडिया में क्या है कि लोगों को बहुत सारा एक्सप्लोर मिलता है, कि अलग अलग चीजें लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, खोल सकते हैं, देख सकते हैं। और रील्स का जैसे फंक्शन है तो वो तो एंडलेस है, जी जी अनंत है। वो जितना काम करते जाओगे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। जी जी तो हाँ, लोगों को एडिक्शन लगता है, पर देखो ये खुद की मैच्योरिटी होती है। अगर लाइफ में कुछ एम होता है तो नहीं लगता एडिक्शन। जी। एक एम जरूरी है। आप ड्राइंग में अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आगे क्या क्या करियर ऑप्शन है ड्राइंग में? हाँ, देखिए अगर मैं अपना तरीके से देखो, वैसे तो करियर ऑप्शंस कई हैं कि आप ड्राइंग्स बना के उन्हें बड़े बड़े आर्ट गैलरीज में एग्जीबिशन के लिए शो कर सकते हैं, आप आर्ट टीचर बन सकते हैं। और सबसे मेन इसमें ना आपको बाहर जाना है ना कुछ करना है। आप यहीं से ही आप लोगों को टीच कर सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं। इंस्टाग्राम बेस्ट चीज है, इंस्टाग्राम तो बहुत ही बेस्ट चीज है। और अगर आपका काम अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, खूब सारे लोग देखेंगे और बहुत अप्रिशिएट करेंगे और बहुत काम आएगा। आप घर बैठे बैठे काफी पैसे कमा सकते हैं। जी। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े जब आप ड्राइंग में उतरे तो? चैलेंज, सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज तो मुझे मेरी फैमिली से फेस करना पड़ा, जो हमेशा से ये कहते आए कि ड्राइंग मत करो, इसमें करियर नहीं है, इसमें कुछ पैसे नहीं मिलते और इसमें कुछ नहीं मिलेगा आगे चल के। तो बस ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज। तो बाकी अगर आर्ट में चलती है तो वो तो मैं फेस कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है। वो मुझे इतने बड़े चैलेंज नहीं लगते। बस फैमिली प्रेशर ही मुझे बड़ा चैलेंज लगता है, क्योंकि उसमें फिर एक डर भी रहता है ना कि अगर फ्यूचर में आगे कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। पर अभी तो खैर सब बढ़िया चल रहा है, तो अब नहीं है वैसा डर। अब फैमिली वाले भी थोड़ा कम कहते हैं, पहले ज्यादा कहते थे कि कुछ और करो, अब नहीं कहते हैं ऐसा कुछ। सो अभी उनको पता होगा कि आप अर्न भी कर रहे हैं इससे? हाँ बिल्कुल पता है उन्हें। जी। पता तब नहीं, तब इसलिए अब नहीं कहते, क्योंकि क्योंकि घर वालों को लगता है कि इसमें फील्ड में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पर जब पैसे मिलने लगते हैं, आप अर्निंग करने लगते हैं, तो फिर वो भी समझ जाते हैं कि ठीक है, अपने मन की कर रहा है, पैसे तो कमा रहा है ना। जी जी तो जी काफी जी। सो एक क्वेश्चन है कि आर्टिस्ट बनना क्यों चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि कुछ होते हैं जैसे कि जो अपना करियर चेंज करने की सोचते हैं, और उनको दूसरे करियर जो होते हैं वो बेटर लगते हैं अपने करियर ऑप्शन से, पर वो पूरी डिटेल्स नहीं जान पाते उस करियर के बारे में। तो आप बताएंगे कि इसमें क्या डिसएडवांटेज है, कि क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए और क्यों ज्वाइन इसे करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से डिपेंड करता है आपकी इच्छा पे। आपको अगर अच्छा लग रहा है ये ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, तो ऑब्वियसली जो अच्छा लगे वो तो लाइफ में करना ही चाहिए, नहीं तो बाद में गिल्ट होता है। और गिल्ट से अच्छा आप अभी कर लें, जितनी जल्दी कर लें वही बढ़िया। और रही बात करियर चेंज करने की, तो देखिए मैंने भी करा करियर चेंज, और कभी टाइम ऐसा लेट नहीं होता है। मैं भी फार्मेसी कर रहा था और फार्मेसी करके मैंने वो छोड़ के अब ड्राइंग करने लगा। तो आप भी करियर चेंज कर सकते हैं, पर भरोसा होना चाहिए खुद पे कि हाँ मैं मेहनत करूंगा और आगे चल के मैं सक्सेसफुल होऊंगा। और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है और आप ऐसे ही करियर चेंज कर रहे हैं तो फिर वो बहुत बुरी चीज है। और ये सबसे बड़ा एक वो होगा, डिसएडवांटेज कहेंगे या फिर एक बुरी बात कह सकते हैं। ये बुरी बात है कि ऐसा नहीं करना है। फिर खुद पे भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और डिसएडवांटेज ये है कि आपको खूब फेम मिलता है, लोगों का अप्रिशिएशन मिलता है, और अगर आप ये नहीं झेले तो मत करिए। ऐसे डिसएडवांटेज तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। सही है, मेरे को तो सब सही दिखता है।
जो चीज मुझे वैसे पसंद नहीं तो मैं उसे गौर भी नहीं करता, मैं नहीं देखता उसे। जी जी। मैं वही देखता हूँ जिसमें मुझे एडवांटेज दिखता है और अच्छा लगता है। सो जैसे आपने अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने ड्राइंग्स और अपने वर्क को बूस्ट किया, तो और क्या क्या मेथड हैं इसमें? और मेथड है, आप एग्जीबिशन कर सकते हैं, आप रियल में जाके अपने आर्ट वर्क्स बना के गैलरीज में एग्जिबिट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया भी एक बहुत बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया बेस्ट है क्योंकि एग्जीबिशन में आपको ना रियल में लेके जाना पड़ता है लोगों को दिखाने के लिए, और सोशल मीडिया में आप यहीं बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं अपना आर्ट। तो ये दो तरीके हैं। सो ऐसे चैनल्स जिसको आप फॉलो करते हो ड्राइंग के लिए? अच्छा, चैनल मैं तो काफी सारे लोगों को देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। मुझे नाम नाम ऐसा कुछ खास किसी के याद नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ आर्ट वर्क ही दिमाग में घुसते रहते हैं। तो पर हाँ, एक चैनल है यूट्यूब पे है जिसे मैं एक टाइम पे काफी फॉलो करता था, सौरभ जोशी करके। मतलब आज से 2-3 साल पहले हुआ। और एक अंकित करके भी एक कोई यूट्यूबर है, वो भी आर्ट बनाते हैं, तो हाँ उन्हें भी देखता था मैं, काफी पहले देखता था। अब तो खैर मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा देखता हूँ। सो जो स्टूडेंट्स आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ड्राइंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपका क्या सजेशन है उनके लिए? जो स्टूडेंट आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, देखिए खूब सारी मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। और मेरी मानिए तो सब सोशल मीडिया पे आइए, लोग देखेंगे, लोगों को दिखाइए आप क्या कर सकते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। और खूब सारी मेहनत करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए और इम्प्रूव होते रहिए। तो इसमें पेशेंस की कितनी जरूरत पड़ती है? बहुत, पेशेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना पेशेंस के तो पॉसिबल ही नहीं। मतलब मैं जब पर्सनली ड्राइंग करता हूँ तो मैं तो भूल जाता हूँ टाइम के बारे में। टाइम सब साइड में, सिर्फ अब मैं और मेरा काम होना चाहिए उस टाइम। बहुत पेशेंस लगता है। तो कुछ और आप बताना चाहते हो इस ड्राइंग के करियर के बारे में जो मिस हो गया हो? करियर के बारे में देखिए, अगर आप किसी कॉलेज से डिग्री ले रहे हैं या कर रहे हैं कॉलेज से, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कॉलेज में आपको टीचर्स मिलेंगे जो आपको सिखा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से पर्सनली जो मैंने खुद से सीखा है कि कोई भी आपको कितना ही कुछ बताए, आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद नहीं सीखेंगे, कुछ चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो आप उतने परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। किसी के कहने से परफेक्शन नहीं आता। और जितने आप परफेक्ट होंगे तभी तो आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप परफेक्ट होंगे तभी लोग आपको देखेंगे, और जब लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास खूब सारा काम आएगा। आप लोगों के लिए कमीशन वर्क्स बना सकते हैं और आप खुद के बना के लोगों को सेल कर सकते हैं। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट है वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी लोगों के लिए कि लोग आपका आर्टवर्क क्यों खरीदेंगे। लोग तभी खरीदेंगे ना जब उसमें एक उनको कुछ यूनिकनेस दिखेगी, कुछ एक अलग सी कुछ दिखेगा या फिर कुछ बहुत अट्रैक्टिव सा कुछ लगेगा। करियर ऐसा ही होता है आर्टिस्ट की फील्ड लाइफ में, आर्टिस्ट की फील्ड में, कि आपको अपनी वैल्यू, अपने आर्ट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी लोगों की नजरों में, और वो बढ़ेगी आपकी मेहनत से। जितनी मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, उतना ज्यादा आपका करियर हो सकता है। और इनकम के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि एज एन आर्टिस्ट एक इनकम के सोर्स पे डिपेंड रहना मेरे हिसाब से सही नहीं। क्योंकि अगर आप टीचर बने तो आप टीचर भी बन सकते हैं और साइड में आप अपने आर्ट को एग्जीबिशन के लिए सेल भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बना सकते हैं, कमीशन कर सकते हैं। तो करियर है इसमें, सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा मेहनती होगे उतना बड़ा करियर होगा। जी ओके। सो यस राज जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही वैल्यू देने वाली इन्फॉर्मेशन शेयर किया हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को इसकी ज़रूर हेल्प मिलेगी।